चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और ये सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा टिल जब तक कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है। इस सीरीज को 11th का जो स्टूडेंट है जो जेई का प्रिपरेशन कर रहा है या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है वो फॉलो करेगा, या जो टारगेट में है ओके वो जेई नीट वाले वो फॉलो करेगा इसको, है ना। टारगेट वाले 11th को ही फॉलो करेगा और 12th को ही फॉलो करेगा, और 11th वाले 11th को करेगा, बाकी 12th वाले 12th को करेगा। अगर 12th वाले की मर्जी है तो वो 11th को करेगा एनी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। हमने आपको छोड़ा था यहाँ पर मोशन की बात करते हैं। मोशन का मतलब क्या समझते हो आप, है ना। मोशन का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये इधर आपका जेड एक्सिस। ठीक है, ऑलवेज वी टेक दिस अजम्पशंस कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच एंगल क्या है अपन का 90 डिग्री, और एक्स और जेड के बीच एंगल क्या है अपन का 90 डिग्री। बताइए क्लियर होगा इतना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मान लीजिए अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया अपन का ओरिजिन। ओरिजिन हो गया मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है अपन के पास, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ओके, नॉट कॉमा नॉट, ओके। अब अपन का ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, मान लीजिए ये -2 है, तो आपने टी इक्वल टू 0 पर देखा, ये -2 पर ही है। ओके, टी इक्वल टू 5 पर देखा आपने, ये -2 पर ही है, तो आप क्या कहोगे, टी इक्वल टू 0 और 5 के बीच में ऑब्जेक्ट क्या था, स्टेशनरी में था, स्टेशनरी में था, या ओके मोशन में था, या मोशन में था। देखिए नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा, नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा वो कहेगा कि सर स्टेशनरी में था, बट आंसर क्या है, रॉन्ग है। आंसर क्या है, रॉन्ग है। वी कांट कमेंट, वी कांट कमेंट, वी कांट कमेंट, आर लिसनिंग मी, वी कांट कमेंट। फिर क्वेश्चन आएगा क्यों सर हम क्यों नहीं कमेंट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए जब आपने कहा टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपने मेंशन करा था, टी इक्वल टू 0 पर जब आपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेंशन करा था, टी इक्वल टू 5 पर आपने मेंशन करा, टी इक्वल टू मान लीजिए 5 मिनट है जो भी है, तो क्या इसके बीच में आपने मेंशन करा, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तो आपने सिर्फ इनिशियल पॉइंट को मेंशन करा और फाइनल पॉइंट को मेंशन करा। तो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट किस चीज की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। किस चीज की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। बताइए समझ में आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरी बात आपको समझ में आया, मजा आया। चलिए तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, एक्स एक्सिस अपन के पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, टी इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन है। ओके, टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और टी इक्वल टू 5 पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मैंने पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट को अपन ने कहा आर, तो आर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वो क्या है, जीरो है। डेल्टा आर क्या है, जीरो है। अब समझिए मेरी बात को, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मैं थोड़ा सा डिविएशन लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, अदरवाइज ये दोनों पॉइंट एक ही है, अदरवाइज ये दोनों पॉइंट एक ही है, यस और नो। मैं समझाने के लिए अलग ले रहा हूँ। तो अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। मान लीजिए ये पोजीशन R1 है टी इक्वल टू 0 वाला टाइम पर, और ये पोजीशन R2 है टी इक्वल टू 5 वाले टाइम पर। तो मैंने कहा कि पोजीशन जो चेंज होगा वो R1 R2 के बीच, ये वाला जो पॉइंट है ये पोजीशन चेंज होगा, है ना, ये पोजीशन चेंज होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सो इफ दिस इज द पोजीशन चेंज एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट R1 एंड R2 आर सेम पॉइंट्स, मींस बोथ पॉइंट विल कोइंसाइड, बोथ पॉइंट विल कोइंसाइड, सो दैट्स व्हाई डेल्टा R इज 0। यस और नो। See, if I will ask what is distance travel, or if I will ask what is speed, so is the speed is zero here, is the speed is zero, answer is no, answer is no, speed zero नहीं है, speed zero नहीं है, या हो भी सकता है, आप कमेंट नहीं कर सकते हो। is the total distance travel, is the total distance travel zero, answer is we can't comment right now। तो फिर सवाल आएगा आपके दिमाग में कि सर कमेंट हम कब करेंगे, तो जब मैं आपको टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में जितने भी टाइम इंटरवल है, सारे टाइम इंटरवल पर, सारे टाइम इंटरवल पर मैं आपको पार्टिकल का पोजीशन मेंशन करूंगा, मैं सारे पार्टिकल का पोजीशन मेंशन करूंगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आप जब सारे पॉइंट पर बात करो तो आप कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, यस और नो। और जब भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो आपने पहले बता रखा है कि इंटीग्रेशन होगा, आपने पहले बता रखा है कि इंटीग्रेशन होगा, यस और नो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं रेस्ट और मोशन से लिंक है, इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं रेस्ट और मोशन से लिंक है। सर आपने मैथमेटिक्स को तो फिजिक्स में पूरा इस्तेमाल कर लिया, आपने मैथमेटिक्स को तो फिजिक्स में फैला दिया। एग्जैक्टली मेरे स्टूडेंट, एग्जैक्टली मेरे स्टूडेंट, अगर आपने ये बात समझ लिया ना तो ये आपकी है ना बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, ये आपकी बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी अभी तक की। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, आप इंडिया में कहीं भी पढ़ते हो, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। मैंने फिर से क्या बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला कि इसका मतलब कि इंटीग्रेशन जो है क्या रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकती है, तो आंसर है यस, कर सकती है। बताइए समझ में आया, समझ में आया आपको चीजें, समझ में आया चीजें आपको, यस और नो, यस और नो। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, समझ में आया चीजें आपको। अब देखो अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात है तो अब ध्यान से समझिए मेरी बात। तो ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। ठीक है, समझ में आ गया सर। मैंने कहा छात्रों आप मेरी बात को समझना, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है वो इस तरह से चल रहा है, देखो चल रहा है, 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 मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, अरे देख रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो देखो, देख रहे हो, मोशन हो रहा है।
तो ये जो मोशन हुआ, ये जो मोशन हुआ ना, ये जो मोशन हुआ, इस मोशन को कहेंगे वन डायरेक्शनल मोशन। दिस मोशन इज नोन एज वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन, बताओ समझ में आया? वन डी मोशन, वन डी मोशन। तो ये जो वन डी मोशन है मेरे छात्रों, ये जो वन डी मोशन है किधर है? प्लस एक्स में। किधर है? प्लस एक्स में। क्या ये सर माइनस एक्स हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इधर हो सकता है। क्या ये प्लस वाई हो सकता है? हो सकता है। क्या ये माइनस वाई हो सकता है? हो सकता है। क्या ये जेड हो सकता है? हो सकता है। क्या ये माइनस जेड हो सकता है? हो सकता है। लेकिन क्या ये कहीं और हो सकता है? हो सकता है। कुछ और हो सकता है? हो सकता है। लेकिन जो भी होगा ना सिर्फ एक होगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जो भी होगा ना वो सिर्फ एक होगा। यस और नो? यस और नो? समझ में आया आपको मेरी बातें? छात्रों बताइए, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे थे, ये क्या देखो एक्स है, ये क्या है? वाई है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मोशन तुम्हारा हो रहा है, अगर मोशन तुम्हारा हो रहा है, कुछ इस तरीके से मोशन हो, कुछ इस तरीके से मोशन हो कि पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है। देखो जा रहा है, पार्टिकल गया, देख रहे हो? देख रहे हो? दिख रहा है पार्टिकल जा रहा है। देखो 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 देखो, देख रहे हो? अरे समझ रहे हो? पार्टिकल जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है या आ रहा है, मान लो, चलो ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या है, जब भी इस लाइन पर मोशन करेगी, यह पार्टिकल जब भी इस लाइन पर मोशन करेगी, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। बताओ, सपोर्ट कर रहे हो आप मेरी बात को? बोलो यस और नो? यस और नो? अगर ये बताओ, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, बताओ समझ में आया? तो अगर आपका टू एक्सिस के अलोंग मोशन हो, अगर आपका टू एक्सिस के अलोंग मोशन हो, तो मोशन क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल हो जाएगा। बताओ समझ में आया? समझ में आया? मस्त समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? बोलो यस और नो? यस और नो? आई नीड आंसर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल दे सकते हो क्या? तो अगर देखो एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, किसी भी प्लेन में अगर मोशन हो रहा है ना, तो वो टू डी मोशन है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर किसी भी प्लेन में तुम मोशन कर रहे हो ना, तो वो टू डायमेंशनल है। किसी भी प्लेन में तुम मोशन कर रहे हो, टू डायमेंशनल है। तुम कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए सर। तो समझो, देखो ये तुम्हारा पार्टिकल है। अब तुम कहोगे कि सर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, आप मेरी बात को समझो। मैं आप तुमने कहा कि सर पार्टिकल ऐसा चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है सर, क्या ये टू डी है? तो आंसर है क्या है? यस और नो? आंसर है। है है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? अरे तुमने समझा मेरी बात को? अरे तुमने पकड़ा मेरी बात को? यस और नो? बोलो यस और नो? बोलो अरे समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? फिर कोई और स्टूडेंट आता बोलता है कि नहीं सर, पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है सर, क्या ये टू डी है? क्या ये टू डी है? यस और नो? यस और नो? आंसर है। आंसर है। हाय हाय है। अरे समझ में आया आप लोगों को? बताइए समझ में आया? टू डी आप कर लोगे? टू डी कर लोगे? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, इज सर्कुलर मोशन इज टू डी मोशन, इज सर्कुलर मोशन इज टू डी मोशन, व्हाट इज आंसर? व्हाट इज योर आंसर? टेल मी फास्टली, व्हाट इज योर आंसर? सर्कुलर मोशन क्या टू डी मोशन है? तो आंसर है यस, बराबर है यस। बताओ समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को मेरी बातें? आपने को मजा आ रहा है? पकड़ में आ रही चीजें कैसे हवा में जा रहा है? देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी है, और इधर मैंने कहा कि इधर चलो जेट ले लो, है ना? इधर जेट ले लो। बताओ समझ पा रहे हो? अब मैंने कहा कि मोशन क्या हो रहा है, एक्स वजह में हो रहा है। देखो ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। देखो ये हवा में, देखो 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 हवा में मोशन हो रहा है। अरे देखो 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 फील करो, मोशन मोशन मोशन, देख रहे हो? अरे देखो इसी तरीके से मोशन हो रहा है, देख रहे हो? समझ रहे हो? देखो देखो देखो, ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन। अरे समझ रहे हो बात को? ये जो मोशन है ना, ये मोशन क्या है? 3D मोशन। बताओ ये मोशन क्या है? 3D मोशन है। सो इसमें क्या हुआ मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थियों, इसमें क्या हुआ? 3D मोशन में क्या हुआ? बोलो ना। 3D मोशन में क्या हुआ? बोलो ना। इसमें एक्स भी चेंज हुआ, इसमें वाई भी चेंज हुआ, और जेड भी चेंज हुआ। यस और नो? यस और नो? बताओ चीजें समझ में आई आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? कैसे जा रहा है हवा में? अरे चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए यस और नो? 11th वाले यस और नो? ठीक है, अगर चीजें समझ में आ गई तो आपका, है ना, जितना मैंने बताया ना, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म, है ना? एक क्वेश्चन कंफर्म।